कभी सोचा है कि शहरों की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हर सांस के साथ असल में क्या अंदर ले रहे हैं? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे हम प्रदूषण के इन अदृश्य दुश्मनों से अपने फेफड़ों को बचा सकते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज हम सब के लिए, मतलब हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी हो गया है। एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, पता है? कई बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वहां बाहर सिर्फ एक दिन बिताना 10 सिगरेट पीने के बराबर हो सकता है। जी हाँ, 10 सिगरेट। सोचिए जरा इसके बारे में। तो इस बड़ी चुनौती को समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस अदृश्य दुश्मन को जानेंगे जो हवा में छिपा है। फिर हम देखेंगे कि हमारे फेफड़ों पर अटैक कैसे करता है। उसके बाद बात करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स का पता कैसे लगाया जाए। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, हम बचाव के तरीकों और अपने फेफड़ों को मजबूत बनाने की स्ट्रैटेजीज पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, जो हवा हम अंदर लेते हैं ना, वो अक्सर ऐसे अनदेखे खतरों से भरी होती है जो सीधे हमारे फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाते हैं। तो आखिर हवा में है क्या? सबसे बड़े विलन है PM 2.5 पार्टिकल्स। अब ये क्या है? सोचिए, ये गाड़ियों, फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन से निकलने वाली इतनी बारीक, मतलब माइक्रोस्कोपिक धूल है कि ये हमारे शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दे देती है। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे फेफड़ों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे समय के साथ बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब ये खतरनाक कण हमारे शरीर में जमा होने लगते हैं, तब असली प्रॉब्लम शुरू होती है। ये कई गंभीर सांस की बीमारियों को जन्म दे सकते हैं, या जो पहले से हैं उन्हें और भी बिगाड़ सकते हैं। सबसे पहला और कॉमन है अस्थमा। यहाँ पर पोल्यूशन एक बहुत बड़े ट्रिगर का काम करता है, जो सीधे सीधे अस्थमा अटैक की वजह बन सकता है। फिर आता है ब्रोंकाइटिस। इसकी पहचान क्या है? वो लगातार बनी रहने वाली खांसी और सीने में जकड़न का एहसास। और अगर ये सब लंबे समय तक चलता रहे तो COPD का खतरा पैदा हो जाता है। इसका पूरा नाम है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है जिसमें फेफड़े इतने डैमेज हो जाते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में ठीक से सांस लेना भी एक जंग बन जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अपने शरीर की आवाज सुनना। अगर लगातार खांसी हो रही है, सांस फूल रही है या सीने में भारीपन लग रहा है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। अगर ये लक्षण 2-3 हफ्तों से ज्यादा बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अब डॉक्टर से मिलने का टाइम आ गया है। अच्छा, तो जब शरीर ये वार्निंग साइन दे, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? वो है सही डायग्नोसिस, यानी कि जांच। और ये स्टेप बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी प्रॉब्लम का जितनी जल्दी पता चल जाए, उसका इलाज उतना ही आसान और असरदार होता है। डॉक्टर्स के पास फेफड़ों की हेल्थ को समझने के कई तरीके हैं। एक सिंपल सा स्पायरोमीट्री टेस्ट हो सकता है, जिससे लंग कैपेसिटी का पता चलता है, या फिर चेस्ट एक्सरे, जिससे फेफड़ों की क्लियर पिक्चर मिल जाती है। और अगर केस थोड़ा सीरियस हो तो CT स्कैन जैसे और भी डिटेल्ड टेस्ट किए जा सकते हैं। और यहीं पर इस पूरे सेक्शन का सबसे बड़ा टेकअवे आता है। अर्ली डिटेक्शन ही सब कुछ है। मतलब इन बीमारियों को अगर शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए तो उन्हें मैनेज करना और लंबे समय के डैमेज से बचना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए, तो अब तक हमने प्रॉब्लम, उसके असर और जांच को समझ लिया है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी और सबसे पॉजिटिव हिस्से पर, बचाव। क्योंकि अच्छी बात यह है कि हम रोज़मर्रा के छोटी छोटी आदतों से अपनी सेहत का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। बिल्कुल, और यही इस पूरी बातचीत का सार है। हम शायद बाहर के पोल्यूशन को पूरी तरह से कंट्रोल ना कर पाएं, लेकिन जिस एक चीज़ पर हमारा पूरा कंट्रोल है, वो है हमारे अपने फेफड़ों की ताकत, और हमें उसी पर फोकस करना है। और इसकी शुरुआत होती है हमारे अपने घर से। घर में कुछ एयर प्योरीफाइंग पौधे लगाना, जैसे कि एरिका पाम या स्नेक प्लांट। धूल मिट्टी कंट्रोल करने के लिए रेगुलरली पोंछा लगाना। और हाँ, हफ्ते में 2-3 बार भाप लेना। ये छोटे छोटे कदम घर को एक सेफ जोन, एक साफ हवा का किला बना सकते हैं। अब बात करते हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं। यहाँ भी कुछ स्मार्ट आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे जब पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हो तो एक अच्छा N95 मास्क पहनना जरूरी है, और अपनी वॉक का टाइम भी सोच समझ कर चुनें। सुबह सुबह की जगह शाम का वक्त अक्सर बेहतर होता है, जब पोल्यूशन थोड़ा कम होता है। तो ये तो हुई बचाव की बात।
लेकिन हम सिर्फ बचाव ही नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होकर अपने फेफड़ों को अंदर से और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा रिजिलियंट बना सकते हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, ये कमाल का है। रोज सिर्फ कुछ मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके हम अपने फेफड़ों की कुल क्षमता को 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। सोचिए, सिर्फ कुछ मिनटों का इन्वेस्टमेंट और कितना बड़ा रिटर्न है ये। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका या फिर बस पेट से गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस। रोज के 10-15 मिनट भी अगर हम इन एक्सरसाइज को दें तो ये हमारे फेफड़ों की फंक्शनिंग को बेहतर बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है। और हाँ, हम जो खाते पीते हैं उसका भी सीधा असर पड़ता है। हल्दी, अदरक, शहद, लहसुन जैसी चीजें जो सूजन कम करती हैं, उन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। और दूसरी तरफ तली हुई चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स और स्मोकिंग से दूर रहें। ये छोटे छोटे बदलाव हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बहुत मजबूती देते हैं। और आखिर में फिजिकल एक्टिविटी की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वो वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, योग हो या साइकिलिंग। रेगुलर एक्सरसाइज सिर्फ हमारे दिल के लिए भी अच्छी नहीं है, बल्कि ये हमारे फेफड़ों को भी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने के लिए ट्रेन करती है, उन्हें हेल्दी रखती है। तो कुल मिलाकर बात साफ है। ये सच है कि बाहर पर्यावरण की चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे छोटे छोटे पर्सनल एक्शन, हम क्या खाते हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, हमारी रोज की आदतें क्या हैं, इन सब का हमारे फेफड़ों की सेहत पर बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। तो आज इस चर्चा के आखिर में बस एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो किया जा सकता है ताकि कल की हर सांस थोड़ी और आसान हो सके? क्योंकि याद रखिए, अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना बस एक छोटे से फैसले से ही शुरू होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।